Hi everyone. So, in the continuation of our preventive and social medicine lecture, in which we were discussing the sources of health information, that is a very important long answer question. This is the time to go for the second part of the video, okay? And if you remember the beautiful mnemonical story which I depicted you in the very first video, now we have completed up to the hospital records and we are on the जो मैंने आपको बताया था कि जब हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स उसके उठा लिए गए तो सबसे पहले क्या उठाया गया, क्या चेक किया गया, डिजीज़ रजिस्टर्स एंड देन उसके रिकॉर्ड लिंकेज. फाइन. यस. सो इन द डिजीज़ रजिस्टर्स क्या क्या चीज़ें आप देखते हो, जो हमारे डिजीज़ रजिस्टर्स पड़े होते हैं हॉस्पिटल्स में, उनमें क्या क्या चीज़ें, द केसेस ऑफ MI, ठीक है, द केसेस ऑफ some other diseases they are going to put in what in the disease register. तो इसमें हमें क्या देखना है, डिजीज रजिस्टर की क्या इतनी इंपॉर्टेंस आन पड़ी है. देखो, जो ड्यूरेशन ऑफ इलनेस रही वो तो रही, क्या वो सर्वाइव करे या वो मर गए, दैट इज़ द केस फैटेलिटी रेट. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू आर गोइंग टू सी इन द डिजीज़ रजिस्टर. जो भी डिजीज़ के लिए आपने रजिस्टर मेंटेन किया है उसमें सर्वाइवल रेट कितना है और केस फैटेलिटी कितना है, दिस इज सजेस्टेड बाय द डिजीज़ रजिस्टर्स. एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड लिंकेज. रिकॉर्ड लिंकेज क्या होती है? कंप्लीट रिकॉर्ड. देखो, अब मैं बात करूँगा तो आपको बिल्कुल 1 मिनट में समझ में आ जाएगा. ध्यान से देखो, जितने वाइटल इवेंट्स हो सकते हैं ना आपकी पूरी लाइफ के अंदर मेडिकली रिलेटेड, वो सब यहाँ लिखेगा. जैसे देखो, बर्थ हुआ तो डेथ तो होगी ही, शादी भी होगी, हॉस्पिटल में कभी एडमिट हुए या नहीं, और हुए तो डिस्चार्ज हुआ या नहीं, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के से लेकर के डिस्चार्ज तक कितना एब्सेंस काम से रहा, और हॉस्पिटल एडमिशन होने से पहले भी क्या कभी प्रोफाइलैक्सिस लेते थे या नहीं. दिस ऑल इज़ रिटन इन मेडिकल रिकॉर्ड लिंकेज. इफ़ आई रिपीट, बर्थ हुआ तो डेथ तो हो गई, ठीक है, एक डेथ एक्चुअल होती है, एक उससे पहले हो जाती है, मतलब मैरिज हुई या नहीं, हॉस्पिटल में कभी एडमिट हुए या नहीं, और डिस्चार्ज मिला या नहीं, और डिस्चार्ज मिलने तक कितना एब्सेंस फ्रॉम वर्क रहा, और प्रोफाइलैक्सिस आप हॉस्पिटल एडमिशन से पहले लेते थे या नहीं लेते थे. दिस ऑल इज़ कवर्ड अंडर रिकॉर्ड लिंकेज. देन मैंने आपको बताया एपिडेमोलॉजिकल सर्विलेंस. एपिडेमोलॉजिकल सर्विलेंस मतलब कि मलेरिया, जैसे हम लोग बात करें नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम अगेंस्ट मलेरिया की हम अगर बात करें, तो वो क्या करता है, वो मलेरिया के केसेस का सर्वेलेंस करता रहता है, और उसी सर्वेलेंस से, ठीक है, हमें पता लगता रहता है. दैट इज़ अ सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन. ठीक है, नेशनल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम अगेंस्ट मलेरिया. नाउ अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैंने आपको कहा कि फिर पॉपुलेशन जो है वो सारी की सारी गुस्सा हो गई, पॉपुलेशन सर्वेस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो पॉपुलेशन सर्वेस बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसमें हमें 4 चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करनी है. इससे पहले कि मैं पॉपुलेशन सर्वे की 4 चीज़ें डिस्कस करूँ, मैं पिछले कुछ थोड़ा सा रिवाइज़ कराना चाहता हूँ कि डिज़ीज़ रजिस्टर रिकॉर्ड के अंदर जो भी डिज़ीज़ आप लिखते हो उसका आप ये चेक करते हो कि क्या वो सर्वाइव किया या वो फैटल हुआ. देन रिकॉर्ड लिंकेज के अंदर में देयर इज़ ओनली अ डायग्राम विच यू आर सपोज टू मेक. एंड एपिडेमोलॉजिकल सर्विस में सर्वेलेंस में एक एग्जाम्पल मलेरिया का आप दे करके ख़त्म करोगे. ना पॉपुलेशन सर्वेस के अंदर में क्या चीज़ है जो ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट आन पड़ी और क्या हमें पता होना चाहिए. तो देखिए, पॉपुलेशन सर्वे टाइप्स क्या क्या हैं सर्वे के. ठीक है, 1 सेकेंड. यस, या सो टाइप क्या है सर्वे के. ठीक है जी. उसके बाद में उनके यूजेस क्या क्या हैं. ठीक है, और अगली बात होती है उनके मेथड्स क्या क्या हैं. एंड देन 1 MCQ इज़ वेटिंग फॉर यू. ठीक है जी, 1 MCQ इज वेटिंग फॉर यू. सो टाइप्स, देन यूजेस एंड देन मेथड्स एंड MCQ. ठीक है, ये चारों चीज़ें याद करनी है. तो पॉपुलेशन सर्वे के टाइप्स क्या हो सकते हैं आगे जा कर के हम डिस्कस करेंगे. इट कैन बी डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिक, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, एक्सेट्रा. आई विल टेल यू. ठीक है, दिस इज द टाइप्स. दूसरी बात, उसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं. देखो, अब यहाँ ना एक्चुअली आपको क्या लिखना है कि यूजेस ऑफ एपिडेमोलॉजी क्या है. ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो, आई थिंक दैट इज़ वीडियो नंबर 3, तो आप वहाँ पर यूजेस जो है एक बार चेक कर लेना. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दी मेथड्स. तो मेथड्स में क्या हो सकते हैं भाई, आजकल तो ज़माना आ गया क्वेश्चनेयर का, एग्ज़ाम भी होने लगे हैं, तो किसके ऊपर, अपने मेल के ऊपर में भाई तुम्हारे पास लिंक आ जाएगा. ठीक है, लेकिन पहले क्या करते थे, हेल्थ रिकॉर्ड्स देखते थे. उससे पहले
हेल्थ एग्जामिनेशन जगह जगह जा करके कैंप लगाते थे, कैंप से पता लगता था। उससे पहले हेल्थ इंटरव्यू लिए जाते थे फेस टू फेस पर, ठीक है, जस्ट टू सी द इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, ठीक है। तो दिस वाज वन मेथड, ठीक है। तो हेल्थ इंटरव्यू लेना, देन एग्जामिन करना, रिकॉर्ड्स चेक करना एंड मेल क्वेश्चन, दीज आर दी मेथड्स। नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू 2 MCQs की फर्स्ट पॉपुलेशन हेल्थ सर्वे किसने किया था, दैट वाज डन बाय लाल एंड सील, ओके, बाय लाल एंड सील। ये सिंगूर हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर हुआ था, ठीक है, लाल सील सिंगूर हेल्थ सेंटर। एंड अदर थिंग इज़ द मोस्ट कॉमन सैम्पलिंग यूनिट इज़ हाउसहोल्ड, मोस्ट कॉमन सैम्पलिंग यूनिट इज़ द हाउसहोल्ड, सबके सब सैंपल आप हाउसहोल्ड से ले रहे हैं, मोस्ट कॉमन सैम्पलिंग यूनिट। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, डिस्ट्रिक्ट फैमिली हेल्थ सर्वे, ये हाउसहोल्ड जो होता है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सैम्पलिंग यूनिट, ठीक है जी। तो इफ़ आई जस्ट सम अप व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन पॉपुलेशन सर्वे, तो फर्स्टली हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप्स क्या होते हैं, देन उनके यूजेस आप खुद देख लेंगे, देन उनके मेथड्स में आई टोल्ड यू हेल्थ एग्जामिनेशन, हेल्थ इंटरव्यू, रिकॉर्ड्स चेकअप एंड देन मेल्ड क्वेश्चनर, एंड देन वी हैव डिस्कस 2 MCQs, वन वाज लाल एंड सिंगर सिंगुर, ठीक है, लाल एंड सील सिंगुर, एंड अदर MCQ इज द हाउसहोल्ड इज द मोस्ट कॉमन मेथड, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन गुस्से हो गई थी, ठीक है जी, और फिर उसने सवाल किया कि आप मुझे बताइए ये सब आपने कैसे किया। तो उन्होंने कहा मैंने तो एनवायरनमेंट हेल्थ का डाटा देखा था। एनवायरनमेंट हेल्थ डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन है। जैसे आप पॉपुलेशन देखिए, फूड एडिटिव्स पे देखिए, सर्वे कीजिए, ठीक है, तो वहाँ से भी आपको पता लगता है कि हमारे पास में क्या चल रहा है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। फिर हमने कहा कि हम किसके पास चले गए, उन मैन के पास जिनके पास पावर है। कौन से ऐसे मैन है जिनके पास पावर है, पता नहीं है क्या आपको? NMC, स्टेट मेडिकल काउंसिल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू सी द कॉम्पोजिशन ऑफ फिजिशियन, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ फिजिशियन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फिजिशियन से ही हमें पता लग जाता है, अगर मान लो 20 डॉक्टर्स हैं तो आपको पता है कि बीमार कितने होंगे, ठीक है, तो बीमार कितने पेशेंट्स होंगे, मतलब वैसे, ठीक है, इस तरीके से। तो हेल्थ मैन पावर हमारे पास कितनी अवेलेबल है वो हम लोग स्टेट मेडिकल काउंसिल से पता करते हैं। और लास्ट में मैंने आपको कहा था कि जैसे सब मैटर दबाए जाते हैं, ऐसे ही रूटीनली स्टैटिस्टिक्स भी दबाया जाता है। रूटीनली ये माजरा भी दबाया गया। इसका क्या मतलब है, रूटीन स्टैट्स मतलब डेमोग्राफी, ठीक है, डेमोग्राफी, इकोनॉमी कैसे चेक करते हो कि कितना खा रहे हैं गुड्स से, ठीक है। देन सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स, फॉर एग्जांपल हम लोग मेडिकल इंश्योरेंसेस की बात करें, ठीक है, सो ये रूटीनली होता है। मेडिकल इंश्योरेंस देख लो, डेमोग्राफी देख लो, इकोनॉमिक देख लो, तो दिस इज़ द अदर वे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास में रूटीन। बट एक लाइन है दैट फॉलोड बाय स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये लिखना मत भूलना, ठीक है। तो रूटीन स्टैट्स में क्या आता है, डेमोग्राफी हो गया, देन इंश्योरेंसेस चेक कर लिए, देन इकोनॉमिक में देखना है तो फूड कंजम्पशन कितना है वो सब आप देख करके, फॉलोड बाय स्टोरेज, देन प्रोसेसिंग एंड डिससेमिनेशन ऑफ द डाटा, ठीक है। सो जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल चलता आ रहा है, इन द एंड इफ़ आई जस्ट डू दिस फॉर यू। एनवायरनमेंट हेल्थ में हमने एक ही पढ़ा कि आप चेक कर सकते हो कि क्या पॉपुलेशन है, एडिटिव्स क्या हैं। मैन पावर में मैंने बताया स्टेट मेडिकल काउंसिल फिजिशियंस देखती है। रूटीन स्टैट्स के अंदर 2 बातें पढ़ी हैं। फर्स्ट वन के 3 कंपोनेंट्स मैंने बताए, इकोनॉमिक कैसे चेक करना है बाय द गुड्स कंजम्पशन, द डेमोग्राफिक टेस्ट, डेमोग्राफी चेक कर सकते हो, इंश्योरेंस चेक कर सकते हो, फॉलोड बाय स्टोरेज, preservation and dissemination of data, okay। So this comes to the end of this very difficult, मतलब समझना मुश्किल नहीं है बट रटना इज़ मुश्किल, और उस मुश्किल को आसान करने के लिए हमने आपका साथ दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। नाउ माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू ऑल पीपल ऑल द टाइम इज़ टू काइंडली शेयर, okay, to kindly put it as your WhatsApp status or social media status so that other people can also see, okay। Kindly share it and kindly subscribe our channel. Thank you so much for watching once again. Have a good day.